मॉस्को में पुतिन के काफिले की कार में धमाका हुआ है। एफएसबी मुख्यालय के पास इस कार में धमाका हुआ। अब तक किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है, लेकिन ये बेहद बड़ी खबर। एफएसबी मुख्यालय था जहां पर कार के पास ये धमाका देखा गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मॉस्को में एक आलीशान और लिमोजीन कार में यह धमाका हुआ है। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की है। एक ही झटके में यह आग का गोला बन गई। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के पास ये विस्फोट हुआ। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने धमाके के बाद सीवर की तलाशी से लेकर अपनी गाड़ी की जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आग इंजन से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी चपेट में आ गई। लिमोजीन में आग लगते ही आसपास के जो कर्मचारी थे वो मदद के लिए पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक हो गई थी कि वो बस देखते ही रहे और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि विस्फोट के दौरान गाड़ी में कौन मौजूद था। लिमोजीन पुतिन के प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बताई जा रही है। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। ये घटना लुम्बियाका में स्थित एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय के पास हुई है। वाहन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच पड़ताल के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। आलिशान कार जो कि पुतिन के काफिले का हिस्सा है उसमें देखने को मिली। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका अभी तक नहीं पता लग पाया है। गाड़ी में उस वक्त कौन मौजूद था इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी जिस वक्त इसमें ये विस्फोट, जिसके बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। साथ ही वाहन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार जारी। पुतिन के काफिले की एक गाड़ी जिसमें आग लग गई और पूरी गाड़ी ने आग पकड़ ली थी। गाड़ी में कौन मौजूद था इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। आग किस वजह से लगी इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय के पास एक गाड़ी थी जिस वक्त इसमें ये आग लगी। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल गाड़ी की शुरू कर दी गई है। ये आलीशान कार जिसमें ये आग लगी, जिस तरीके से लगातार रूस में हमले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में उसी बीच गाड़ी में जो धमाका हुआ तमाम सवालिया निशान भी यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। हर एंगल से जांच पड़ताल में यहाँ पर पुलिस प्रशासन जुट गया है। एफएसबी गुप्त सेवा मुख्यालय था जहां पर ये गाड़ी स्थित थी और उसी वक्त पुतिन के काफिले की ये गाड़ी जिसमें धमाका होता है और इंजन के साथ ही पूरी गाड़ी आग पकड़ लेती है। उस वक्त गाड़ी में कौन मौजूद था इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। साथ ही सीवर से लेकर तमाम अन्य गाड़ियां पुतिन की जिनकी जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। धमाके के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हर एंगल से जांच पड़ताल जारी। आग क्यों लगी, किस तरीके से लगी, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। अन्य गाड़ियां जो कि काफिले का हिस्सा हैं, लगातार उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या पता लग पाया अभी तक कि गाड़ी में खुद ब खुद आग लगी थी या फिर कोई साजिश थी? साथ ही अन्य गाड़ियों की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी अर्षा, बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी जो है, हालांकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये एफएसबी हेडक्वार्टर्स में मॉस्को में पुतिन की जो लिमोजिन कार है, आलीशान गाड़ी है, उसमें एक धमाका सा हुआ है। तो इसके इमीडिएटली बाद जैसे ये हुआ, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी गार्ड्स तक की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है कि कैसा हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स को माने तो इसमें एक यूक्रेनियन स्पेशल एजेंसी यूक्रेन का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार दखल अब दे रहा है कि ताकि ये युद्ध रुके रूस और यूक्रेन में, बट ऐसी बहुत हायर पॉसिबिलिटीज है कि जो है यूक्रेन का इसमें हाथ हो सकता है। और अभी तक जो है, जो जहां एरिया में ब्लास्ट हुआ उसको पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक कुछ पुख्ता कुछ निकल के सामने आता है कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी पुलिस तफ्तीश में जुड़ गई है और हमको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ से आगे जाती है। और सारे ही इस समय रशिया के जितने भी पुतिन के करीबी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन सारे सब शक के दायरे में है और सब पे इन्वेस्टिगेशन जो है ऑर्डर की गई है, उनके गार्ड्स, पर्सनल गार्ड्स पे भी। तो एक बेहद ही एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, अब इसको देखना रहेगा हर्षा कि कब तक
कुछ डिटेल्स निकल के आते हैं। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, तमाम जो अलग अलग और गाड़ियां हैं काफिले का हिस्सा हैं, उनकी भी जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी गई है। इस गाड़ी में जो धमाका हुआ था इसके बारे में भी एक बार दर्शकों को बताइए विस्तार से। जी देखिए, ये गाड़ी बस जब जिस समय शहरों के बीचों बीच से जा रही थी तो एकदम से इसमें धमाका हुआ, आग लगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने ऐसा भी कहा कि जो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट है पुतिन पे, ये इसकी खबरें झूठ हैं, और कोई बोल रहे हैं कि असल में हुआ भी है। तो एकदम से जब गाड़ी चल रही थी एकदम से आग लगी, उसमें एक तरीके से छोटा सा धमाके की आवाज भी आई पीछे से। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी कब तक जो है इसकी क्योंकि एकदम से ही जैसे धमाका हुआ पुतिन की गाड़ी में, तो वहाँ फायर फाइटर जो है आसपास के वो आ गए आग को बुझाने के लिए। और तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक कुछ चीजें निकल के आती है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, और क्या ये पता लग पाया है कि गाड़ी में उस वक्त कौन मौजूद था? जी पुतिन जब ज्यादातर गाड़ी में अकेले ही ट्रैवल करते हैं और उनके जो बहुत स्पेशल उनके जो पीए हैं वो साथ में होते हैं, लेकिन इस समय लेकिन गाड़ी में अभी ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन अकेले ही थे। और तभी ये एकदम से जो उनका सिक्योरिटी कॉन्वॉय जो पीछे चल रहा था वो भी उनके साथ साथ सिक्योरिटी कॉन्वॉय चल रहा था, और एकदम से ऐसा धमाका होना एक बहुत ही एक चिंताजनक बात है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो अब देखने वाली बात रहेगी कब तक इन चीजों इस चीज पे पर्दा उठता है। जी बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से लगातार यूक्रेन हमलावर है, ऐसे में अपने आप में तमाम सवालिया निशान यहाँ पर सिक्योरिटी पर भी खड़े हो जाते हैं। बेहद बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी इसको कहा जा सकता है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये गाड़ी काफिले का हिस्सा, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुतिन की मौजूदगी इसमें थी, ऐसे में तमाम सवालिया निशान यहाँ खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।